हाय राम, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? जो इतना महंगा पिज्जा मंगवाया तूने, घर की रोटी खाई नहीं जाती तुझसे? अरे क्या हुआ? क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? जब देखो तुम लड़ते ही रहते हो। आप अपनी माँ को समझाइए, जब देखो तब मुझ पर रोक टोक करती रहती हैं। अगर आप इतनी बचत करेंगी तो देखना इस गर्मी आप ऊपर से रख लेंगी। एक गांव में शांति अपने बहू और बेटे के साथ रहती थी। शांति बहुत ज्यादा कंजूस थी। वह हफ्ते में एक ही बार नहाती थी और दिन में एक ही बार खाना खाती थी। इसी के साथ वह पैसों की भी बहुत ज्यादा बचत करती थी, जिस वजह से वह सब्जी भी एक ही टाइम बनने देती थी। यह सब देखकर उसकी बहू प्रिया बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि वह बहुत ज्यादा मॉडर्न थी। उसे बाहर का खाना और नए नए कपड़े पहनना बहुत ही अच्छा लगता था। एक दिन की बात है, प्रिया ने अपने लिए पिज्जा मंगवाया। यह देखकर उसकी सास ने उससे कहा, हाय राम, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? जो इतना महंगा पिज्जा मंगवाया तूने, घर की रोटी खाई नहीं जाती तुझसे? मुझे नहीं अच्छी लगती रोटी, आप ही खाइए इसे। और वैसे भी मैं अपने पति की कमाई से पिज्जा खा रही हूँ। हाँ हाँ, पता है कि तू अपनी पति की कमाई ही खा रही है, पर फिर भी बचत करना सीख। तूने मुझे नहीं देखा है मैं कितनी बचत करती हूँ। आप बचत नहीं करती हैं, बल्कि कंजूसी करती हैं। और देखना यही कंजूसी आपको एक दिन ले डूबेगी। और यह कहकर वह आराम से पिज्जा खाने लगी और शांति वहाँ से मुंह बनाकर चली गई। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि प्रिया इस तरह खर्च करे। इसी वजह से वह अपनी बहू की बहुत बुराई करती थी। हाय राम, एक ही तो बेटा था, उसकी बहू भी इतनी खर्चीली आ गई। अब मैं क्या करूं? अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन ये मुझे कंगाल कर देगी। हाँ हाँ, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे सारे पैसे मैं ही खर्च कर देती हूँ। कौन सा मैं रोज रोज जेवर खरीदती हूँ जो आप इतना ताने मारती हैं? अरे क्या हुआ? क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? जब देखो तुम लड़ते ही रहते हो। आप अपनी माँ को समझाइए, जब देखो तब मुझ पर रोक टोक करती रहती हैं। अरे बेटा देख ना, तेरी बहू कितना खर्च करती है। माँ, प्रिया एकदम ठीक कह रही है। आप उस पर ज्यादा रोक टोक करती हो, यह अच्छा नहीं है। और वैसे भी वह कहाँ खर्च करती है, वह तो आपकी कंजूसी है जो आपको काम के पैसे भी खर्च लगते हैं। हाँ हाँ, अब तू अपनी बहू की ही तरफदारी करेगा, मेरी बात कहाँ सुनने वाला है तू? यह सुनकर मुकेश वहाँ से चला गया, क्योंकि उसे अपनी माँ की आदत पता थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और बहुत ज्यादा गर्मी भी पड़ रही थी। एक दिन प्रिया को अपने घर में बहुत ज्यादा बदबू आने लगी, जिस वजह से वह अपनी सास शांति के पास आई। जब वह वहाँ आई तो उसे पता लगा वह बदबू उसकी सास से ही आ रही थी। उसने अपनी सास से कहा, अरे माँ जी, आपके शरीर में से कितनी बदबू आ रही है। आपने कितने दिनों से नहीं नहाया है? अरे नहीं नहीं बहू, मैं तो हफ्ते में एक ही बार नहाती हूँ। क्या? पर अब तो गर्मी आ गई है। यदि आप रोज नहीं नहाएंगी तो यह घर बदबू से भर जाएगा। मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो हफ्ते में एक ही बार नहाऊंगी। यह सुनकर प्रिया बहुत ज्यादा परेशान हो गई और जब उसने यह बात अपने पति को बताई तो उसने भी अपनी माँ को बहुत समझाया, पर वह मानने को तैयार ही नहीं हुई। समय तेजी से गुजर रहा था और हफ्ते में एक बार नहाने की वजह से शांति बीमार पड़ जाती है, जिसके बाद मुकेश उसके लिए दवाई लाता है। पर शांति दवाई खाने से मना कर देती है और उससे कहती है, क्या जरूरत थी पैसे खर्च करने की, मैं ऐसे ही ठीक हो जाती। अरे माँ, गर्मी की वजह से आपका सर फटा जा रहा है, आप नहा लीजिए जाकर और दवाई भी खा लीजिए। नहीं नहीं, मुझे नहीं नहाना है। अरे माँ जी, साबुन नहीं लगाना है तो मत लगाइए, कम से कम पानी से ही नहा लीजिए। कौन सा पानी के पैसे लगते हैं? अरे हमें हर चीज की बचत करनी चाहिए, चाहे वो पानी हो या पैसा। अगर आप इतनी बचत करेंगी तो देखना इस गर्मी आप ऊपर से रख लेंगी। पर शांति अपने आगे किसी की मानती ही नहीं है। वहीं प्रिया तो रोजाना नहाकर नए नए कपड़े पहनती थी, जिससे वह बहुत ही सुंदर दिखती थी। वहीं शांति बहुत ज्यादा बदसूरत दिखने लगी। जब उसने अपने आप को शीशे में देखा तो उसने कहा, अरे ये क्या हो गया? अगर ऐसा ही रहा तो मैं बहुत बदसूरत हो जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं बदसूरत नहीं होना चाहती हूँ, मैं अभी जाकर नहा लेती हूँ। और यह कहकर वह नहा लेती है। जब वो नहाकर आती है तो वह पहले से अधिक सुंदर दिख रही थी। यह देखकर उसने अपने आप से कहा,
आज के बाद मैं रोजाना नहाया करूंगी, क्योंकि अगर मैं नहीं नहाई तो मैं बहुत ही बदसूरत और बीमार पड़ जाऊंगी। कंजूसी अपनी जगह है और नहाना अपनी जगह। मेरी बहू देखो कितनी मॉडर्न है, अब मैं उसी की तरह रहा करूंगी। यह सुनकर प्रिया बहुत खुश हो जाती है और अब वह दोनों आराम से रहने लगती हैं।